हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 4 का मैथ में जो क्वेश्चन बचा हुआ है उस क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। एक पार्ट अपलोड हो गया है। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 11 है। ठीक है, पार्ट 11 मतलब 11वां एक्सरसाइज है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। एक वर्ग जिसका प्रत्येक किनारा 1 मिलीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर होता है। इस तरीके से एक वर्ग है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 1 मिलीमीटर साइड का वैल्यू है। ठीक है, 1 mm, तो इधर भी 1 mm होगा। तो जब दोनों को गुना कर देंगे तो 1 को 1 से गुना करने पर 1 होगा, तो 1 mm का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, और इसमें देखिए कह रहा है 1 मीटर किनारे वाले वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। ठीक है, अगर साइड मिलीमीटर में है तो वर्ग मिलीमीटर में क्षेत्रफल निकलेगा, और अगर साइड सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल निकलेगा, और अगर साइड मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर में क्षेत्रफल निकलेगा। बस यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, क्षेत्रफल का सबसे छोटा मानक मात्रक वर्ग मिलीमीटर होता है। क्षेत्रफल का सबसे छोटा मानक मात्रक वर्ग मिलीमीटर होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अब कीजिए। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों में प्रत्येक छोटे वर्ग का प्रत्येक किनारा 1 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल, लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ से यहाँ तक इसका 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से अगर टोटल देखा जाए तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से 1 2 3 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी इधर 1 2 3 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इधर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर 1 सेंटीमीटर, और इधर 4 सेंटीमीटर, और इधर भी 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको देखिए ध्यान से। क्षेत्रफल बराबर खाली जगह वर्ग सेंटीमीटर, क्या होगा क्षेत्रफल, तो देखिए इसमें लंबाई ये हुआ और चौड़ाई ये हुआ, तो 1 है इधर और इधर 4 है, तो 4 को 1 के साथ गुना करने पर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए 1 वर्ग का कितना निकलेगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर, इसका कितना निकलेगा, 1 वर्ग सेंटीमीटर, इसका 1 वर्ग सेंटीमीटर, और इसका भी 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो चारों को जोड़ देंगे तो 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से एरिया निकल जाएगा। अब आगे कह रहा है लंबाई, तो लंबाई देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 गो वर्ग है, तो 4 सेंटीमीटर लंबाई है। चौड़ाई कितना है, तो देखिए चौड़ाई इस तरीके से है, तो 1 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा। ठीक है, और क्षेत्रफल भी कितना होगा यहाँ पर, 4 वर्ग सेंटीमीटर। इसमें देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, 4 सेंटीमीटर लंबाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 गुना चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई देखिए यहाँ पर 1 वर्ग है, यहाँ पर 1 वर्ग है, 2 वर्ग है, तो चौड़ाई 2 हो जाएगा। तो 4 को 2 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 8 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 8 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 8 लिखा जाएगा, तो 8 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो वर्ग है, तो 8 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस चित्र का क्षेत्रफल। लंबाई कितना हो जाएगा, तो लंबाई देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 लिखिए। तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, तो इधर 4 और इधर 2, 4 दूनी 8। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 8 वर्ग सेंटीमीटर। कॉपी में क्वेश्चन को उतार लीजिए और कॉपी में बना लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अब आगे आ गया आयत और वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ एक आयत का चित्र है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। अब आगे यहाँ पर देखिए
आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर। तो 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इधर 5 और इधर 2, 5 दूनी 10, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल को याद रखिएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान देने योग्य, ध्यान देने वाला बात है, आकृति के किनारों का मात्रक क्या हो सकता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर। ठीक है, तो आकृतियों के क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, अगर मिलीमीटर में है तो वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अब कीजिए, इसमें क्या कर रहा है, दिए गए आयत के चित्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक चित्र दिया है आयत का, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यहाँ पर लिखिए, आयत का क्षेत्रफल, अब इधर बराबर दीजिए, और लंबाई, लंबाई गुना चौड़ाई, फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है। तो देखिए, लंबाई कितना है, लंबाई है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिखिए, गुना चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 लिखिए। ठीक है, यहाँ 4 नहीं दिख रहा है, तो इसको अच्छे से यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 6 चौके 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं 24 वर्ग सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर ही होगा, है ना, इस आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पर एक सवाल है 2 नंबर का, इसमें क्या कर रहा है, एक आयताकार गणित की पुस्तक के ऊपर के कवर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, पुस्तक के कवर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस तरीके से किताब का कवर है। ठीक है, लंबाई कितना है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है 20 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से निकालना है, क्षेत्रफल लिख लेना है पहले। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हम यहाँ सिर्फ शॉर्ट में लिखते हैं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो लंबाई देख सकते हैं यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है, तो 25 गुना लिख देते हैं 20। ठीक है, तो 25 गुना 20 करिए, कितना आंसर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 25 का गुना जब 2 से करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर 50 लिख देते हैं। ठीक है, और इधर एक जीरो छूट जाता है, तो एक जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। तो 25 का अगर गुना 20 के साथ करिएगा तो हो जाएगा 500, 500 हो जाएगा, और उसके बाद वर्ग सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, तो किताब के ऊपर में जो कवर लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें वही चीज़ कहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, पुस्तक के कवर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 500 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल। यहाँ पर दिए गए वर्ग का प्रत्येक किनारा 5 सेंटीमीटर है, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, चारों तरफ 5-5 सेंटीमीटर करके लंबाई यहाँ पर दिया हुआ है इस वर्ग का। अब आगे यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कह रहा है अतः वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, किनारा गुना किनारा, मतलब भुजा गुना भुजा, है ना, इसको किनारा भी बोल सकते हैं या तो भुजा भी बोल सकते हैं, साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं भुजा गुना भुजा भी लिख भी दिया है। तो भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 लिखिए, इधर भी 5 सेंटीमीटर 5 लिखिए, तो 5 पच्चे 25 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्षेत्रफल वर्ग में आता है। ठीक है, भुजा किसको कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, सीधी लाइन से बनी आकृति के किनारा को भुजा कहते हैं। ठीक है, भुजा का यहाँ परिभाषा दिया हुआ है। अब आगे देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब कीजिए, इसमें कुछ करने बोल रहा है, मतलब कुछ सवाल दिया है, इसको हल करने बोल रहा है। ठीक है ना, पहला सवाल देखिए, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम वर्ग छोटा सा बना देते हैं। ठीक है, जैसे ये रहा वर्ग। ठीक है, इस वर्ग का
देखिए यहाँ पर भुजा दिया हुआ है, भुजा का लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 12 लिख देते हैं। इधर इंग्लिश में हम सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है, cm शॉर्ट में। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पर हम शॉर्ट में क्षेत्रफल लिखते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है, तो भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। तो सूत्र लिखिए, भुजा गुना भुजा, ये होता है सूत्र। तो भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुना 12, तो 12 को 12 से गुना करिएगा तो कितना होगा 144, ठीक है। और इधर देखिए लंबाई जो है ना वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग लिखिए, उसके बाद सेमी लिख दीजिए, मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा। हिंदी से लिखिए, ठीक है, इंग्लिश से भी लिख सकते हैं। तो हिंदी मीडियम है तो हिंदी से ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरीके से लिख लीजिए, आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल को पूरा लिखिएगा, ठीक है ना। 6 में आयकार त्र फॉलो, इस तरीके से पूरा लिखिएगा। कैसे लिखिएगा, 6 में आयकार त्र क्षेत्र और फॉलो फॉल क्षेत्रफल। आगे लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, ऐसे वर्ग, उसके बाद का लिखिएगा, ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल, उसके बाद बराबर चिन्ह दीजिएगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ समझा रहे हैं आपको, आप अपना कॉपी में बनाइएगा अच्छे से। दूसरा सवाल देखिए, एक रुमाल के एक किनारे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, रुमाल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लीजिए ये रुमाल है, इस प्रकार से रुमाल है, ठीक है, मतलब स्क्वायर में ही है, वर्ग में ही है। तो इसमें क्या दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इधर भी 25 सेंटीमीटर होगा, इधर भी 25 सेंटीमीटर, इधर भी 25 सेंटीमीटर, चारों तरफ 25 सेंटीमीटर करके होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, या फिर बोल सकते हैं रुमाल का क्षेत्रफल। वर्ग के जगह में आप रुमाल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, रुमाल का क्षेत्रफल। यहाँ का लिखना है, को लिखा गया, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल लिखिए या फिर रुमाल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें लिखिए भुजा गुना भुजा, ठीक है ना, या फिर किनारा गुना किनारा, दोनों ही चलेगा। भुजा गुना भुजा लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उसका वैल्यू बैठाइए, तो देखिए 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 25 को 25 के साथ गुना कर दीजिए, मतलब 25 को 2 बार लिखिए गुना करिए, तो 25 25 यहाँ 625 हो जाएगा, ठीक है। और सेंटीमीटर में है तो वर्ग लिखिए पहले, उसके बाद सेंटीमीटर लिखिए, सेमी, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पर बहुत सारा वर्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं 1 नंबर का वर्ग इस प्रकार से है, ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं प्रत्येक भुजा दिया हुआ है ना, तो मान लीजिए 1 नंबर का बना रहे हैं ना, तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसके लिए 1 नंबर के लिए बना रहे हैं, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रत्येक भुजा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। क्षेत्रफल तो होता है भुजा गुना भुजा, ठीक है। तो इधर बराबर चिन्ह देंगे, भुजा देखिए कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, इंग्लिश सही हम लिख रहे हैं, आपको हिंदी से लिख लेना है, ठीक है। फिर लिखेंगे 5 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो 5 पच्चे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना करने पर क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ पर हिंदी सही लिख देते हैं वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इतना करिए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में देखिए वर्ग है जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। चलिए ये वर्ग है और इसका देखिए अब भुजा कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो अब भुजा गुना भुजा नहीं लिखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, फॉर्मूला याद हो गया होगा भुजा गुना भुजा। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं 6 गुना 6, तो कितना हो जाएगा 6 छक्के 36 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, हम शॉर्ट में बना रहे हैं, आपको पूरा अच्छा से बनाना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आंसर 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा इस वर्ग का क्षेत्रफल,
ठीक है। कौन सा सवाल बनाए हैं? 2 नंबर का सवाल बनाए हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बनाते हैं 3 नंबर का सवाल। तो 8 सेंटीमीटर है, अब वर्ग को बना लेते हैं पहले हम इस तरीके से। ये वर्ग है और इसका साइड है, प्रत्येक साइड मतलब प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब 3 नंबर का बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें क्या हो जाएगा? भुजा गुना भुजा होगा, तो 8 गुना 8, तो कितना हो जाएगा? 8 8 64 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। फटाफट नोट करते चलिए, है ना, फिर आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब इस वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 4 नंबर को, है ना, तो वर्ग है तो लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। जल्दी जल्दी बना रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 15 गुना 15, तो गुना करिए, 15 15 हाँ 225 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना करके देख लीजिएगा, ठीक है। 225 इधर लिखिए वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। गुना करिएगा ना इसे 15 को 15 से तो 225 आएगा। देखिए 5 को 5 से गुना करिएगा तो 5 5 25 का 5 हासिल एक रहेगा, 5 का गुना 1 से करिएगा, 5 का 5 5 हासिल 2 7 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से गुना कर लीजिएगा और उसके बाद इधर से 5 का गुना 1 के साथ करिएगा तो कितना होगा? 5 हो जाएगा, और 1 का गुना 1 के साथ करिएगा तो 1 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 225। इधर 5 हो जाएगा, 7 5 12 का 2 हासिल 1 1 और हासिल 1 2, 225 आ गया। इस तरीके से गुना करिए, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया? इस वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर में 22 सेंटीमीटर का ये वर्ग है, प्रत्येक भुजा 22 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 22 लिख देते हैं, ठीक है, 22 सेंटीमीटर। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं 5 नंबर का। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, इसमें 22 गुना 22 हो जाएगा, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं 22 गुना 22, देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इधर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर इधर 2 दूनी 4 और फिर इधर 2 दूनी 4, तो इधर 4 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 484। तो यहाँ पर लिखते हैं 484 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से लिख लीजिए, यहाँ पर सेंटीमीटर लिखे हैं, ठीक है। 484 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, मतलब क्षेत्रफल निकल जाएगा इतना। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 6 नंबर, और देखिए इस वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना करके है, देखिए दिया हुआ है इसमें 2.5 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 नंबर का वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 2.5 गुना 2.5, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं, तो देखिए बहुत ही आसान है। 25 को 25 से गुना करिए, इतना तो आता होगा, अभी गुना किए थे। 25 25 हाँ 625 होगा, ठीक है। अब दशमलव वाला बात है, तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो दाहिना तरफ से दशमलव 2 अंक पहले बैठ जाएगा, ठीक है। तो 6.25 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना हो गया आंसर। अगर आपको गुना करने में दिक्कत होता है दशमलव वाला, तो फटाफट कमेंट करिए कि हमको गुना नहीं आता है दशमलव वाला, तो अलग से आपको दशमलव वाला गुना वाला सवाल आपके लिए वीडियो बना के डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये सारा सवाल हम हल कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा सवाल समझ में जरूर आ गया होगा, ठीक है। अब आगे जो है ना, अगला वीडियो में हम लोग करेंगे परिमाप वाला सवाल को, ठीक है, पेरीमीटर वाला सवाल। तो क्षेत्रफल वाला सारा क्वेश्चन खत्म हो गया इस वीडियो में। अगर आगे और ज़्यादा करते हैं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको समय पर मिल सके, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो बचा हुआ क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।